भीषण गर्मी, तपती धूप और आसमान से उगलती आग, इन सब के बीच में सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर स्कूल में बच्चों के लिए विशेष इंतजाम करने के आदेश दिए थे। विशेष इंतजाम जैसे दवाई, ग्लूकोज और शुद्ध पेयजल के साथ में ही पौष्टिक भोजन का सख्त निर्देश दिए थे कि इन सारी चीजों के इंतजाम किए जाएं। अब देखना ये होगा कि ये जो आदेश है वो सच में है या सिर्फ कागजों तक के सीमित है। इसी का रियलिटी चेक करने आज हम लखनऊ से कुछ दूर पर मलिहाबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आसपास के प्राथमिक विद्यालयों में हम देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम इस वक्त मलिहाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ बात करने को प्रिंसिपल है यहाँ की। हम उनसे जानते हैं कि बच्चे जो आते हैं यहाँ पे, कितने बच्चों की संख्या है यहाँ पे? बच्चे की संख्या इसमें वर्तमान में 109 है एनरोल्ड जी। और क्या कुछ इंतजाम है बच्चों के लिए, जो मिड डे मील उनको दी जाती है या पानी की सुविधा जो है, क्या कुछ इंतजाम है उसके लिए? बच्चों को गर्मी के हिसाब से देखते हुए सबको बच्चों को बताया गया है पानी के बोतल जरूर लाएं, जूस भर के लाएं, ग्लूकॉन डी लेके आएं और बाकी यहाँ भी ORS वगैरह एहतियात के तौर पे रखा जाता है, किसी को लू ऐसा उल्टी वोमिटिंग वगैरह लगे। और क्लासेस में सारी बाल्टियाँ और पानी रखे हुए हैं, किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत हो पी लें, बार बार उठने ना जाए। लाइट अक्सर चली जाती है तो बच्चों से कमरे से बाहर रख के बरामदे में टहलने घूमने के लिए कह दिया जाता है। खेलों के लिए बच्चे मांगते हैं तो बच्चों से ये अवॉइड किया जाता है कि बाहर पसीने वाले ऐसा कुछ खेल अवॉइड करे, घर बैठ के लूडो कैरम पंखे के नीचे खेले, यही सब हम लोग ने व्यवस्था की है बच्चों के लिए। अच्छा, जो मिड डे मील आप यहाँ पे दी जाती है उसका क्या रूटीन है, कैसे दिया जाता है मिड डे मील? मिड डे मील तो बच्चों का जो है मेनू के हिसाब से बना रहता है। मंडे टू सैटरडे मेनू बना हुआ है। मंडे को केला लिया जाता है और सब्जी रोटी दिया जाता है। मंगलवार को दाल चावल दिया जाता है। बुधवार को तहरी और खीर आती है। बृहस्पतिवार को रोटी दाल आती है और शुक्रवार को तहरी आती है। शनिवार को सब्जी चावल आता है। बच्चों को कहा भी जाता है कि पौष्टिक दिया जाता है जिससे कि उनको सारे न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, इस हिसाब से मेनू बना हुआ है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे उनको समुचित मात्रा में चाहिए जिस एज ग्रुप के हिसाब से, उस हिसाब से आता है। और हमारे प्राथमिक के बच्चे हैं उनको 100 ग्राम की मात्रा से आता है। जो 6 to 8 बच्चे हैं 150 ग्राम के हिसाब से आता है। अच्छा, जैसे पिछले दिनों जो है मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने आदेश दिया कि गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है, ठीक है, तो उसके लिए हर स्कूल में एक जो है स्पेशल फैसिलिटी देनी चाहिए। उसमें बच्चों को दवाइयाँ, ORS, ग्लूकोज और शुद्ध जो है पेयजल और पौष्टिक आहार देना चाहिए। तो उसके लिए जो गर्मी के भीषण गर्मी पड़ रही है उसके इंतजाम के लिए, मतलब बच्चों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? बच्चों के लिए ORS हमने फर्स्ट एड किट में रख रखा है। बच्चों को कैसी भी अनईजी फीलिंग होती है तो बच्चे हमारे पास आते हैं, ये ORS का प्रयोग करते हैं। और बाकी ठंडा पानी मंगा दिया जाता है और कोई वैसी ज़रूरत होती है तो हमारा मार्केट स्कूल में फ्रेश नींबू है, पानी है, ये सब चीज़ पानी घोल बना के चीनी दे दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे बच्चों को पेट में दर्द हुआ है या उल्टी की समस्या हुई तो क्या किया जाता है? ORS तो हम इसलिए रखते हैं कि जो है किसी को वीकनेस लग रही है या BP की समस्या है तो बच्चों को दे दिया जाता है। तो जो पेट दर्द या उल्टी की समस्या हो रही है उन बच्चों के लिए क्या किया जाता है? अब जैसे बच्चा दूर से आ रहा है और उसको कुछ समस्या हो गई स्कूल में आके, तो प्राथमिक उपचार के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं? प्राथमिक उपचार में हमें उनको मुँह धुलवाते हैं, उनको वॉमिटिंग वगैरह से करवाने के बाद मुँह धुलवाते हैं और पंखे के नीचे बैठाते हैं और नींबू चीनी का घोल देते हैं, सादा पानी देते हैं। कोई दवाइयाँ या कुछ ऐसी स्कूल में नहीं है जो उनको दी जाए? कोई दवाइयाँ नहीं है। गार्जियन भी कुछ थोड़ा सा वैसा दवा का कोई देने में करते हैं। बाकी उनको गार्जियन को हम लोग इन्फॉर्म करके बच्चे को घर भेज देते हैं कि उसे आराम करें और उनको बता देते हैं धूप में ना रहें, घर पे रहें, ठंडे में रहें, घर के अंदर रहें, ऐसा ही उपाय करते हैं। हम एक और विद्यालय में आ चुके हैं, बेसिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, और यहाँ पर हमारे साथ बात करने को यहाँ के प्रिंसिपल हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं स्कूल और प्रशासन के द्वारा। देखिए, हम लोगों ने बच्चों के लिए पंखा वंखा तो हमारे यहाँ है ही है, इन्वर्टर भी हम लोगों ने मंगवा लिया, बस उसकी वायरिंग होनी है ताकि जब लाइट जाए तो उसका बैकअप रहे। और पानी का तो सब इंतजाम है, वो आप कूल केज वगैरह सब देख रही हैं। और बच्चों को भी हम लोगों ने सब समझा रखा है कि अगर आपको लू लग जाए या गर्म हवाएं लग जाए तो आप क्या करेंगे।
इसके अलावा जैसे अभी कुछ टाइम पहले योगी सरकार का एक फैसला आया कि गर्मी से बचने के लिए बच्चों को मतलब स्कूल में, हर स्कूल में जो है दवाइयाँ, ग्लूकोज या कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे उन्हें एनर्जी मिल सके। अब दूर से बच्चा अगर आता है तो उसे लू लग जाती है या उसके पेट में दर्द होने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है, तो इसके लिए क्या कुछ इंतजाम है? हाँ, दवाइयाँ वगैरह तो हम लोग के पास प्रॉपरली है ही है, जैसे ये किट वगैरह बना रखी है। तो इसमें जैसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किट वगैरह का। इस वक्त हम बख्तियार नगर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। जो गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है उसके लिए बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई गई हैं? मैम, बच्चों के पानी पीने के लिए हम लोगों ने आरओ यहाँ पर ठंडा पानी का लगा रखा है। एक मशीन वहाँ पर लगी हुई है, एक मशीन यहाँ पर लगी हुई है, और हर एक क्लासरूम में 2-2 पंखे लगे हुए हैं, और बच्चों के बैठने की भी अच्छी सुविधाएं हैं। आप लोग अंदर आकर के देख सकते हैं। एक मिनट आइए, हम अंदर चल के देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मैम, 2-2 पंखे हर बच्चों के लिए लगे हुए हैं और बच्चे सुव्यवस्थित बैठे हुए हैं एकदम। इसके अलावा जो गर्मी से बचाव के लिए, जैसे कोई बच्चा अगर घर से आ रहा है तो हीट वेव अगर उसको लग जाती है, हीट स्ट्रोक लग जाते हैं, लू लग जाती है या उसके सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मैम, इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर एक मेडिसिन बॉक्स बना करके रखा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉल, ORS, और बच्चों के दर्द के लिए, छोटे मोटे दांत में दर्द, सर में दर्द, उसके लिए भी हम लोगों ने कम पावर की दवाइयाँ ले रखी है। क्या हम वो चीज़ें देख सकते हैं? बिल्कुल, आइए मैं दिखाता हूँ। इसमें मैम पुदीन हरा की गोलियां हैं और ORS के घोल वगैरह सब पूरा हर तरीके का लेके रखा हुआ है। ये पैरासीटामॉल है, ये डाइजिन वगैरह है, ये इलेक्ट्रॉल है, बच्चों को चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए डेटॉल, और ये हमारे पास में बीटाडीन। सारी व्यवस्था हम लोगों ने स्कूल में करके रखी है। किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर उसको संभाल लेते हैं। तो मुख्यमंत्री के जो आदेश थे उनका पालन स्कूल में पूरी तरीके से हो रहा है? पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, और हीट वेव से बचाने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर एक स्कूल में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, बच्चों को किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट या परेशानी ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपने विद्यालय में हर तरीके की व्यवस्था बना करके रखी हुई है। और जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि शुद्ध पेयजल और पौष्टिक भोजन की जो व्यवस्थाएं हैं वो अनिवार्य रूप से करवाई जाएं, तो उसका क्या स्टेटस है? मैम, इसके लिए भी MDM में हमारे यहाँ एकदम ताज़ा भोजन कराया जाता है। किसी भी तरीके से रखा हुआ भोजन नहीं कराया जाता है, जैसे ही बनता है वैसे ही हम लोग यहाँ पर बच्चों को थालियों में परोस करके उनको खिलाते हैं। और RO वाटर का हमारे यहाँ लगा हुआ है प्लांट, तो RO वाटर में हम लोग ठंडा पानी बच्चों को मुहैया कराते हैं, जिससे वो गर्मी से बचे रहें और उनको साफ और शुद्ध पेयजल मिलता रहे। हमने देखा कि यहाँ पर हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है, बेहतर से बेहतर इंतज़ाम है, बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो इसका रीज़न हम जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास के जो एरिया हैं, मैंने देखे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें बहुत कम ऐसा इंतज़ाम है, और यहाँ पे बच्चों के लिए इतने अच्छे इंतज़ाम हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है? मैम, हमारा तो यही कहना है कि हमें जो हमारे लोकल जो है आसपास के प्राइवेट स्कूल हैं, हमें उनसे सीधा कंपटीशन करना है। अच्छा, कि हमारे बच्चे उन विद्यालयों में कौन सी ऐसी सुविधा देख करके जा रहे हैं जो हमारे विद्यालय में नहीं है। तो हमने बस वही थोड़ा सा देख करके अपने विद्यालय को मॉडिफाई किया कि हो सकता है गार्जियन को ये लगे कि हमारे विद्यालय में जो सुविधाएं नहीं है वो प्राइवेट मुहैया करा रहा है, तो हम भी अपने विद्यालय में वो सब चीज़ें ला करके इंतज़ाम करें, जिसकी वजह से गार्जियन अट्रैक्ट हो हमारे स्कूल की तरफ और हमारे स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू करें। ये हमारी प्राथमिकता रही है इस बार। जब सरकार उनको इतनी अच्छी सुविधाएं दे रही हैं, फ्री में पुस्तकें, फ्री में बैग, फ्री में MDM, सब कुछ सरकार यहाँ मुहैया करा रही है, तो बच्चे क्यों अग्रसित हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ? इस पर भी हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया और अपने स्कूल को उस तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश की है कि जो प्राइवेट स्कूल हमको बच्चों को दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने वही सब देख करके अपने विद्यालय को भी अच्छा प्रांगण, खेल कूद के सामान और टॉयलेट, साफ़ सुथरे टॉयलेट, पानी पीने की सुविधाएं, RO, सब कुछ हमने यहाँ पर लगवा करके दिया। अब थोड़ा सा गार्जियन अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे विद्यालय की तरफ, तो मैं चाहूँगा कि
गार्जियन सबसे ज़्यादा सजग हो, एक बार वो कंपटीशन करके देखे कि उनके विद्यालय में क्या है, हमारे विद्यालय में क्या है। वहाँ हाई स्कूल इंटर पास किए हुए टीचर पढ़ा रहे हैं, हम लोग बाकायदा ट्रेनिंग लेकर के एमएससी और एमए वाले टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मास्टर डिग्री लिए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को उन हाथों से निकाल करके हमारे हाथों में दे जहाँ पर उनका भविष्य एकदम सुरक्षित है। अभी जब मैं आपसे बात करी थी तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्हें पढ़ा लिखा हम रहे हैं, और जब हम उन्हें पढ़ा लेते हैं कि बच्चे 2 अक्षर भी पढ़ने लगते हैं तो उनके अभिभावक सोचते हैं कि अब हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाने लायक हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे स्कूल की। हमारे स्कूल की क्या कहें मैम, सभी सरकारी स्कूलों की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम बच्चों को तराशते हैं, बहुत अच्छे से उनको पढ़ना लिखाना, आंगनबाड़ी से लगा करके कक्षा 1-2 सब उनको तराश करके जब हम उनको अच्छा अक्षर पहचानना, शब्द बनाना और वाक्य बनाना सिखा देते हैं तो यहाँ के अभिभावकों को ये लगता है कि हमारा बच्चा अब ये सरकारी लायक नहीं रहा, हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं जहाँ पर उसका और अच्छा भविष्य हो सके। लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि उसको नींव किसने दी है, उसको नींव हमारे विद्यालय ने दी है। हमारा जो पाठ्यक्रम है, सरकार द्वारा तय किया हुआ पाठ्यक्रम है, वो बच्चों के लिए एकदम समावेशी है और उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ना चाहिए। हम एक पौधे को उसकी ज़मीन से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा देते हैं तो बहुत कम ही वो पौधे होते हैं जो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ पौधे सर्वाइव कर ले जाते हैं लेकिन कुछ पौधे वहीं सूख जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन पौधों को जिस ज़मीन के लिए वो मुफीद हैं उसी ज़मीन पे बने रहें, उनको उखाड़ करके कहीं इधर उधर ना फेंका जाए। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है सरकार द्वारा मुहैया कराया हुआ, वो बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है और हम लोग भी यही चाहेंगे कि वो बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, वो हमारे ही विद्यालय में बने रहें और हमारे ही विद्यालय में पढ़ें। तो हमारे इस रियलिटी चेक में तस्वीरें मिली जुली नजर आई, कहीं दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं तो कहीं अभी भी लापरवाही है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कब ध्यान देते हैं और कब सभी स्कूलों में ये सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। फिलहाल आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी प्रमोद और कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ राशि शुक्ला, मलिहाबाद, लखनऊ।